हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट एड सीरीज़ का आपका चौथा चैप्टर है। बाकी की जो पहले के अपने 3 चैप्टर है वो किए थे, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले वहाँ जाके उन चैप्टर को पूरा करें, उसके बाद इस चैप्टर को देखें। तो आज हम शुरू करेंगे अपने 4th चैप्टर से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपकी हड्डी की टूट यानी फ्रैक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। इसे जो हड्डी की टूट है उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। ऐसा बताया है कि जब किसी बाहरी चोट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा शरीर की कोई हड्डी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाए, तो उसमें जो दरार आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है उसे हड्डी की टूट कहा जाएगा। इसमें बताया गया है कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण आएगा सीधा या प्रत्यक्ष चोट, डायरेक्ट फोर्स। जिस स्थान में चोट लगे उसी स्थान की हड्डी का टूटना। दूसरा है आपका कुटिल या अप्रत्यक्ष चोट यानी इनडायरेक्ट फोर्स। जिस स्थान पर चोट लगे उस स्थान की हड्डी ना टूटकर किसी और स्थान की हड्डी टूटना, जैसे गिरते समय शरीर के बचाव के लिए हाथों का जमीन पर टिकना, जिससे आपकी हंसली की हड्डी टूट सकती है। और ऊंचाई से कूदने पर चोट चाहे एड़ी पर लगती है, लेकिन कूल्हे या घुटने की हड्डी टूट सकती है उससे। इसमें आगे क्या बताया गया है, इसे बताया गया है कि हड्डी टूटने के चिन्ह या उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। इसे पहला लक्षण आपका टूटने के स्थान पर आपका दर्द हो सकता है। दूसरा बताया गया है कि टूटने पर दर्द का बढ़ना। तीसरा इसमें बताया गया है कि टूटने के आसपास सूजन आपकी हो सकती है। चौथा बताया गया है कि टूटे अंग का आपका शक्तिहीन होना, यानी कि आपकी वो जो अंग है वो हिलेना। साथ ही साथ टूटे अंग का आपका टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना। छठा वो बताया गया जो कि हड्डी टूटे उसे किनारों के आसपास टकराना। सातवां बताया गया कि बड़ी हड्डी की टूट से आपका रक्त अधिक बह जाने से आपका सदमा होना। टूटे अंग में आपका अप्राकृतिक कंपन हो सकता है। ये आपकी फ़ोटो दिखाई गई है आपकी, जिसमें आपके फ्रैक्चर आपका एक तो जो हड्डी टूटती है वो आपकी मांस के अंदर टूटी है, और दूसरी आपकी मांस के बाहर आ चुकी है। ये आपके हड्डियों की टूट है। बाकी ये भी आपको दिखाया गया है कैसे कैसे आपकी हड्डी टूट सकती है। इसे बताया गया हड्डी की टूट के आपके प्रकार क्या क्या हैं। इसमें बताया गया पहला कि साधारण या बंद टूट, जिसमें आपकी जब हड्डी टूटकर अंग के अंदर ही रह जाए लेकिन कोमल भागों को कोई हानि ना हो। दूसरा आपका जो टाइप है वो है आपकी खुली टूट, यानी कि हड्डी टूटकर आपके एक भाग को मांस को घायल करते हुए शरीर के बाहर निकल जाती है, और जिससे आपका रक्तस्राव होता है। तीसरी आपकी टूट है वो है कि आपकी उलझी हुई टूट। इसमें आपके जब हड्डी टूटकर कोमल अंगों को घायल करे, जैसे खोपड़ी की टूट के कारण आपका मस्तिष्क घायल हो जाए, पसलियों की टूट के कारण आपका हृदय फेफड़े, रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण आपका सुषुम्ना नाड़ी या कि स्पाइनल कोड का आपका घायल हो जाना। तो ये आपके हड्डी की टूट के प्रकार हैं। अगर पढ़ेंगे आप हड्डी की टूट के उपचार, उसके आप उपचार और उसके क्या नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। हड्डी की टूट वाले घायल व्यक्ति को उस स्थान से ना हटाएं तथा उसका उपचार घटना स्थल पर ही करें। प्राथमिक सहायता देकर उसे वहां से अस्पताल आपको ले जाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, टूटी हुई हड्डी को आपको स्थिर करना है। इसमें आपको पहला काम क्या करना, त्रिकोणीय गोली पट्टियों के द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें आपको पट्टियाँ बांधने से पहले अंगों को तथा खपच्चियों पर गद्दियों का प्रयोग करना चाहिए। टूटे हुए अंग के आपके ऊपर पट्टियाँ ना बांधें। इसमें केवल आपका जबड़े, पसले तथा कूल्हे पर पट्टियाँ बांधी जा सकती है। तीसरा काम क्या करना है आपको, एक पट्टी टूटे अंग के ऊपर तथा एक पट्टी उसके नीचे बांध सकते हैं। बी में आप क्या करेंगे, आपके खपच्चे द्वारा, यानी कि आप किसी लकड़ी के टुकड़े के द्वारा कैसे करेंगे काम को, उसमें आपको तैयार खपच्चे चाहिए। और आपातकाल में खपच्चे जैसे गत्ता, आपका अखबार और प्लास्टिक। इसमें आपका तीसरा क्या कर सकते हैं, आप शरीर के सुरक्षित अंग उसको आपको पहले खपच्चे से बांधना है। ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं उसमें आपका ध्यान देंगे। प्रयोग में पहले आपको खपच्चियाँ गद्दीदार बना ले। आप जो खपच्चे हैं, जो आपको लकड़ी के टुकड़े वगैरह जो आप लेंगे तो उसको आपको गद्दीदार बनाना है। और हड्डी की टूट में आपकी खपच्चियाँ इतनी लंबी हो कि टूट के आगे तथा पीछे के जोड़ों को हिलने से आपको रोका जा सके। खपच्चियों को तिकोनी, गोल, पट्टी या कपड़े आदि से आपको बांधना चाहिए। चौथा काम करेंगे, आप खपच्चियों को पहने हुए वस्त्रों के ऊपर ही लगाएं, और अंगों के अंदर गद्दियां अवश्य लगानी चाहिए आपको। पांचवा आपका क्या है, खुली टूट में पहले आपको रक्तस्राव को रोके, छल्लेदार गद्दी लगाकर घाव को सहारा दे तथा टूट को स्थिर करे। और छठा काम क्या करेंगे, आपको सदमे का आपको उपचार करना चाहिए। आगे आपके क्या आपको काम नहीं करने उसके बारे में बताया गया है। पहला काम आपको क्या नहीं करना है कि टूटी हुई हड्डियाँ जैसे हैं वो स्वाभाविक स्थान पर
बिठाने का प्रयास ना करें, उसको वहीं पे बिठाने का प्रयास ना करें, उसको लेटे रहने दें। दूसरा काम करेंगे आप, बाहर निकल रही हड्डी को अंदर ना डालें और उसे छल्लेदार गद्दी से आपको स्थिर करना है या रिंग पैड से। तीसरा काम करेंगे आप, यदि कूल्हे से नीचे की टूट है तो ना रोगी को बिठाएं और ना उसको चलने दें, केवल उसको लिटाना है। ये काम आप ना करें। रीढ़ की हड ये काम आपको करना है। रीढ़ की हड्डी को चोट में ध्यान रखें। रीढ़ की हड्डी की चोट में आपको ध्यान रखना है कि उसे किसी ठोस वस्तु जैसे स्कूप, स्ट्रक्चर, लकड़ी का फट्टा आदि पर आपको लिटाएं तथा बांध दे और आपको गर्दन को सहारा दे। और पांचवा आपको क्या करना है, क्या जल्दी से जल्दी आपको उसको व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न हड्डियों की टूट और उसके उपचार। इसमें हम पढ़ेंगे आपके सिर पर गंभीर चोट लगना। इसमें आपकी जो सिर की चोट है, इसमें आपकी जो सिर की हड्डियाँ हैं उसके अंदर आपके शरीर के सबसे नाजुक अंग यानी मस्तिष्क होता है, जिस पर आपको चोट लगने से जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः चिकित्सक या डॉक्टर से आपको परामर्श शीघ्र से शीघ्र आपको लेना है। प्राथमिक सहायक को सिर की चोट को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि रोगी में तीव्र सिर दर्द, चक्कर, मूर्छा, उल्टी, वामन दिखे तो तुरंत आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। सिर की चोट को आपको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका सिर मस्तिष्क का सिर की हड्डियों के बीच आपका हिलना। इसमें आपके चिन्ह और लक्षण क्या हो सकते हैं? सिर पर चोट की स्थिति के कारण मूर्छा जैसी स्थिति, घबराहट तथा बेचैनी। इसके साथ साथ दुर्घटना की आपके स्थिति के समय की याददाश्त न रहना और आपको तीव्र सिर दर्द हो सकता है, आपको तेज। उपचार और सावधानियां क्या बरत सकते हैं? रोगी यदि होश में है तो उसको सांत्वना दें तथा उसको बिठा दें। मूर्छित रोगी को आपको अधोमुख अवस्था में लिटाएं। प्रतिक्रिया और ना हिलने पर आपकी श्वास की क्रिया, नब्ज देखें। सब बंद होने पर आपको सीपीआर आपको प्रारंभ कर देना है। लगातार स्थिति पर आपको नज़र बनाए रखनी है और होश में आने पर भी उसे चिकित्सीय परामर्श के लिए आपको ले जाना है। अगला है आपका शीर उत्पीड़न। इसमें आपका मस्तिष्क पर दबाव आ जाता है और मस्तिष्क पर दबाव की स्थिति में जीवन के लिए आपको खतरा हो सकता है, जिससे आपकी चोट के कारण भीतरी रक्तस्राव तथा सूजन के कारण मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है तथा व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सिर की चोट तथा ताज़ा इतिहास 1-2 दिन पहले का भी हो सकता है। भ्रम के साथ स्थिति का बिगड़ना, तीव्र सिर दर्द, धीमी तथा शोर के साथ आपको श्वास क्रियाएं, धमनी की धड़कन सीमित हो सकती है, आंखों को ध्यान से देखने पर असमान गोलक, कमजोरी या लकवे जैसी स्थिति। उसकी उपचार और सावधानियां क्या बरत सकते हैं? इसमें आपको तुरंत जांच करनी है। आपको बेहोश होने पर अधोमुखी अवस्था में आपको लिटाना है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स की आपको जांच करें। श्वास या नब्ज को देखें। बंद होने पर आपको सीपीआर देना है और आपको शीघ्र चिकित्सीय उपचार के लिए आपको लेके जाना है व्यक्ति को। खोपड़ी की टूट। खोपड़ी की टूट में हम पढ़ेंगे आपका मस्तिष्क पर दबाव तथा मस्तिष्क का हिलना खोपड़ी की टूट के साथ भी हो सकता है। जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो टूटकर मस्तिष्क को गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं, जिसमें आपकी स्थिति गंभीर हो सकती है। चिन्ह और लक्षण क्या हो सकते हैं? सिर पर चोट का ताज़ा इतिहास, घाव के या रगड़ के निशान आपके आ सकते हैं, उस भाग का नरम पड़ना, मूर्छा तथा भ्रम की स्थिति, सूजन आपका प्रतीत हो सकता है। साथ ही साथ नाक या कान से रक्त का आपका आना तथा नेत्रों में रक्त का दिखना और चेहरे के रूप में आपके विकृत हो जाना तथा आपका रंग आपका गहरा हो जा सकता है। उपचार सावधानियाँ, तुरंत जांच करें। बेहोश होने पर अधोमुखी स्थिति में आपको लेटाना है। होश में होने पर सिर तथा कंधा ऊपर करके लिटा सकते हैं। भारी रक्तस्राव होने पर हल्के दबाव के साथ रोकें। छल्लेदार गद्दी लगाकर सहारा दें और स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल जरूर ले जाएं। निचले जबड़े की टूट, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ठोड़ी पर चोट लगने से आपके नीचे से जबड़ा टूट कर लटक जाता है, जिसमें आपके निम्न चिन्ह व लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला होता है बोलने तथा चबाने में कठिनाई। दूसरा आपका दांतों का टेढ़ापन। तीसरा आपका असामान्य सूजन, चुभन और पीड़ा। उपचार क्या क्या हो सकते हैं? घायल को खाने पीने या बोलने ना दें। जबड़े को संकरी पट्टी से नीचे से ऊपर की ओर बांध दें और घायल को बिठाकर अस्पताल ले जाएं। ये आपकी पट्टी बांधने का तरीका है, इसे आप दे सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट, उसमें क्या कर सकते हैं? गर्दन पीठ पर भारी बोझ का गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से यह स्थिति हो सकती है तथा निम्न चिन्ह व लक्षण आपके उत्पन्न हो सकते हैं। पहला हो सकता है गर्दन, कंधे, पीठ में तीव्र दर्द, गर्दन हिलाने में कठिनाई, कंधों या बाजू में दर्द या झंझनाहट का या सूनपन,
कंधे से नीचे के अंगों को सामान्य कार्य ना कर पाना। आगे इसके उपचार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। घायलों को हिलने डुलने से आपको रोकना तथा सपाट सतह पर लिटा दें। गर्दन तथा हाथों तथा पैरों की क्रिया को रोकें। तकिया ना लगाएं। साथ ही साथ आपको स्कूप, स्ट्रेक्चर, स्पाइन बोर्ड या किसी तख्ते का प्रयोग करें। 7 पट्टियां या बेल्ट के द्वारा उसी स्थान पर बांध दें। गर्दन को सहारा दें और आपको शीघ्र अस्पताल व्यक्ति को ले जाना है। पसलियाँ छाती की हड्डियों की टूट। इसमें आपकी छाती के ऊपर वाली वस्तु गिरना, छाती के ऊपर भारी वस्तु गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से टूट आपकी हो सकती है, जिसमें आपके फेफड़े या हृदय घायल हो सकते हैं तथा निम्न चिन्ह लक्षण आपको मिलते हैं। पहला लक्षण मिलता है आपको छाती में तीव्र दर्द होना। दूसरा आपको श्वास लेने में कठिनाई। तीसरा खांसने, छींकने या बोलने में दर्द। टूट के स्थान पर गड्ढा सा होना और आपका कफ के साथ रक्त आना। उपचार क्या क्या हो सकते हैं इसमें? उपचार करेंगे आप घायल को तिकोनी पट्टी द्वारा जिस तरफ की पसलियाँ टूटी है उस तरफ तिकोनी पट्टी बांध देंगे। उसी तरफ को बाजू की झोली बनाकर कंधे की क्रिया को रोकेंगे। गर्दन, छाती तथा कमर के वस्त्रों को ढीला कर देंगे और घायल को पीठ के बल लिटा देंगे। घाव तथा रक्तस्राव का उचित उपचार करेंगे और जल्दी से जल्दी व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे। हंसली की टूट, उसके बारे में क्या बताया गया है? यह टूट नीचे गिरते समय व्यक्ति के शरीर को बचाने के लिए हथेलियों का सहारा लेता है, जिससे आपके कंधे के जोड़ में अप्रत्यक्ष चोट लगने से यह स्थिति हो जाती है तथा निम्न लक्षण आपके प्रतीत होते हैं। पहला आपका लक्षण होता है कंधे तथा हाथ का उस ओर से झुक जाना, कंधे, कोहनी तथा कलाई का काम न कर पाना और तीव्र पीड़ा होना। इसमें हम आपको क्या कर सकते हैं उपचार? घायल को कंधे तथा कोहनी की तरफ से आपको सहारा दें, तिकोनी झोली लगा दें और आपकी ऊपरी बाजू को चौड़ी पट्टी से छाती के साथ बांध दें और अस्पताल ले जाएं। ये काम आपके कर सकते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे आपकी बाजू की टूट। इसमें हम करेंगे बाजू पर आपका भारी बोझा गिरना और हाथ के द्वारा नीचे गिरने से यह स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है तथा निम्न लक्षण हो सकते हैं। इसमें पहला लक्षण आपको हो सकता है कंधे, कोहनी तथा हाथ की क्रिया का काम न करना, तीव्र पीड़ा व सूजन। तीसरा काम हो सकता है आपकी अंग की सामान्य स्थिति में खराबी। चौथा कर सकते हैं आप अंग में कंपन। और पांचवा हो सकता है आपकी अंग की शक्ति प्रभावित या समाप्त आपकी हो सकती है। इसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं? पहला उपचार कर सकते हैं आपकी ऊपरी बाजू की टूट में आपकी संकरी पट्टियों के द्वारा बाजू को छाती के साथ आपको बांधना है और टूट के स्थान पर आपको ना कसें। जहाँ आपकी टूट का स्थान है, जहाँ आप गड्डी टूटी हुई है, उस स्थान से आपको नहीं कसना है। इस आपके फोटो में आपको दिखाया गया है, इस तरह से आप पट्टी को बांध सकते हैं। दूसरा काम करेंगे आप निचली बाजू की टूट में आपको कोहनी से हाथ तक की खपच्ची आपको उसको बांधनी है। साथ ही साथ बाजू की झोली बनाकर टूट को आपको सहारा देना है और शीघ्र ही व्यक्ति को अस्पताल आपको लेके जाना है। कूल्हे की टूट में आपको क्या कर सकते हैं? यह आपकी सीधी आपकी चोट या अप्रत्यक्ष चोट के द्वारा भारी बोझ गिरने या सड़क दुर्घटना से हो जाती है, जिसमें आपको कूल्हे की हड्डी टूटने से आपके भीतरी अंग, मूत्राशय आदि घायल हो सकते हैं और आपके मूत्र के स्थान रक्त आ सकता है। चलने तथा खड़े होने में परेशानी हो सकती है आपको। उपचार क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें आप घायल को पीठ के बल लिटा दें और आपके घुटने सीधे रखें। 2 चौड़ी पट्टियों से कूल्हे को आपको बांधना है। साथ ही साथ आपको घुटने को पिंडलियों के द्वारा गद्दियां लगा दें तथा आपको दोनों पैरों को भी 8 के आकार की पट्टी से बांध दें। और चौथा काम कर सकते हैं रोगी को लिटाकर सख्त स्ट्रेचर पर आपको ले जाना है। आगे आपकी जांघ या की हड्डी की आपकी टूट। इसमें आपको क्या कर सकते हैं? इसमें आपको यद्यपि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यानी जांघ की आपकी जो हड्डी होती है, फिर भी लंबाई अधिक होने के कारण भारी वजन गिरने से आपकी दुर्घटना होने से हड्डी टूट जाती है। तो आपको लक्षण क्या क्या होंगे? इसमें आपको टूटे हुए स्थान पर आपको गंभीर पीड़ा होगी, अंग शक्तिहीन आपको हो जाएगा, चलना, घुटना मोड़ना, बैठना आपका संभव नहीं होगा। टूटी हड्डी के सिरे एक दूसरे से आपको प्रवेश कर सकते हैं। सदमे में व्यक्ति आपका सदमे में जा सकता है। उपचार क्या क्या कर सकते हैं हम इसके? घायल जांघ को आपको स्थिर करने के लिए आपको स्वयं जांघ के साथ उसे बांध दें। पैर के आसपास 8 के आकार की आपको पट्टी बांधनी है। घुटने पर आपको दूसरी चौड़ी पट्टी बांधें। दोनों टांगों के बीच में तौलिया तथा गद्दी लगा दें। टूट से ऊपर या टूट से नीचे तीसरी और चौथी संकरी पट्टी बांधें। साथ ही साथ आपको छठा काम करना है, कूल्हे को स्थिर करने के लिए आपको 5 चौड़ी पट्टी बांधनी है। इसमें आप आपको 7वां काम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको 4 प्राथमिक
सहायकों की आपकी सहायता से उसे सीधा स्पाइन बोर्ड पर आपको लिटाना है तथा अस्पताल ले जाएं। और यदि रास्ता लंबा हो या टूट को और मजबूत सहारा देना हो तो कोई खपच्चा जिसका आकार एड़ी से लेकर छाती तक हो तथा आपका चौड़ाई अंक की जितनी हो तो उसे आपको निम्न प्रकार से बांधे। पहला आपको पहली संकरी पट्टी से दोनों पैरों को 8 के आकार में बांधे। दूसरी चौड़ी पट्टी आपकी खपच्ची को बांधते हुए छाती पर बांधे। दूसरी आपकी चौड़ी पट्टी कूल्हे पर बांधी। चौथी को आपको पांचवी पट्टी टूट के ऊपर तथा नीचे बांधनी है। पांचवा आपको काम क्या करना है, आपको छठी पट्टी आपको घुटनों पर तथा सातवीं पट्टी टांगों पर बांधे। दोनों टांगों के बीच में आपको तौलिया या कपड़ों की गद्दी लगाएं। गद्दी को दोनों टांगों के बीच रखें और साथ ही आपको सीधा स्पाइन बोर्ड पर आपको लिटाकर अस्पताल आपको ले जाना है। हाथ तथा पैर की हड्डी की टूट, उसमें क्या कर सकते हैं, आपको रोगी के घायल अंगों को हिलने से बचाने तथा हाथों की टूट में बाजू की झोली से सहारा दें और तथा पैर की टूट में आपको चलने खड़े होने से आपको रोकना है तथा जल्दी से आपको लिटाकर अस्पताल ले जाएं। जोड़ों का उतर जाना, इसमें आपको जब क्रियाशील जोड़ किसी दुर्घटना के कारण अपने स्थान से खिसक जाते हैं तो उस स्थिति में जोड़ का आपको उतर जाना कहते हैं। इसके कारण आपका कंधा, कोहनी, कलाई, कूल्हे, घुटने, एड़ी कार्य नहीं कर पाते तथा छोटे जोड़ जैसे आपकी उंगलियां आदि में यह स्थिति आपकी हो सकती है। ये आपके पट्टियों को बांधने के आपके प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये भी आपके कुछ प्रकार है आपको पट्टियों को बांधने के। इसके आपके चिन्ह, आपके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसमें आपके जोड़ के आपके निकट तथा उसी स्थान पर आपको तीव्र पीड़ा होगी, सूजन का आपका आ जाना, अंग की आपकी क्रिया करने में आपको बाधा आएगी, अंग की आपकी कुरूपता आ जाएगी, घबराहट, पसीना आएगा और सदमा तथा आघात के आपको चिन्ह नजर आएंगे। उपचार क्या कर सकते हैं, हड्डियों के जोड़ को अपने स्थान पर स्थिर करें तथा प्रयास ना करें, इसे बंद टूट मानकर कपचित तथा पट्टियों के द्वारा अंग को हिलने से बचाएं और तुरंत अस्पताल ले जाएं। आगे आपका मोच, मांस का फटना तथा गुम चोट आदि, उसके क्या लक्षण और उसे क्या उपचार हो सकते हैं। पहला आपका मोच, जोड़ के आसपास आपका अस्थिबंध तथा तंतुओं के घायल हो जाने के कारण आपको मोच का एहसास होता है, उसे मोच कहते हैं। यह स्थिति आपकी कंधे, कोहनी, कलाई, एड़ी में हो सकती है। चिन्ह आपका और लक्षण, जोड़ में पीड़ा, जोड़ के आसपास सूजन, जोड़ का काम न कर पाना और त्वचा में आपका खिंचाव। ऐंठन, ऐंठन में आपके मांसपेशियों में अधिक खिंचाव या घायल हो जाने से एक स्थिति पैदा होती है, इस स्थिति को आपका ऐंठन कहते हैं। इसमें आपका चिन्ह और लक्षण क्या हो सकता है, इसमें आपका घायल स्थान पर आपको तीव्र पीड़ा, सूजन आना और आपका प्रभावित क्षेत्र को मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, कार्य क्षमता का आपका प्रभावित होना। उपचार क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें कर सकते हैं हम उपरोक्त चोटों के लिए आपको RICE का फॉर्मूला आपका प्रयोग में लाना है, जिसमें आपका R यानी रेस्ट यानी घायल अंग को आपको आराम की स्थिति में रखें, I यानी आइस पैक यानी बर्फ थैली में डालकर कपड़ा लपेट कर 10 से 15 मिनट तक घायल स्थान पर रखें और ठंडक दें। C वाले कंप्रेशन, घायल अंग पर 1 घंटे तक कसकर गर्म पट्टी बांध दें और पुनः 1 घंटे बाद खोलकर 15 मिनट के लिए आइस पैक लगाएं। E यानी कि एलिवेशन, घायल अंग जैसे आपकी कलाई को झोली के द्वारा ऊंचा रखें, एड़ी की मोच से उसे लेटाकर पैर ऊंचा रखें और जल्दी आपके चिकित्सक के पास ले जाएं। मांसपेशियों में आपकी ऐंठन, तो इसमें आपको एक ऐंठन ऐच्छिक मांसपेशियों में किसी प्रकार की कमजोरी के कारण हो सकती है, जैसे आपके व्यायाम के समय थकान से, पसीना आने पर, तरल पदार्थ कम हो जाने से, तीव्र अतिसार या उल्टी के कारण, नींद के समय में आपके पिंडलियों की मांसपेशियों में ऐंठन और विटामिन E की कमी। उपचार क्या क्या है, हल्की मालिश करें, ORS का घोल दें और एनर्जी ड्रिंक दें और चिकित्सक से परामर्श लेनी है। ये था आप चौथा चैप्टर। इसके आगे हम आपका 5वां चैप्टर कल पढ़ेंगे। इसमें आपके हम पढ़ेंगे पट्टी तथा मरहम पट्टियाँ, उसके बारे में आपको पूरी आपकी जानकारी लेंगे। आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती है मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इस वीडियो में आपका इतना ही। इस वीडियो को ऐसे ही आपको शेयर करना ताकि आपके जो दोस्त है
जो चंडीगढ़ कंडक्टर और ड्राइवर की आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके, ताकि उनकी भी आपको पेपर में आपकी सहायता हो सके। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं। थैंक यू।